नमस्कार साथियों, ये हमारा बेस और नंबर का 7th लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। हमारा ये 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 88 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? हमने सबसे छोटी संख्या निकालनी है। जो लोग है, जो पहली संख्या ना दूसरी की तो 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। देखिए, मान लेते हैं हम तीसरी संख्या मान लेते हैं। तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं हम? 2x मान लेते हैं। फिर क्या बोला? पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी। पहली संख्या ना दूसरी की 2 गुनी, दूसरी मान लेते हैं। दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? 3x मान लेते हैं। फिर तथा तीसरी की 3 गुनी। तो पहली संख्या ना, पहली संख्या क्या होगी? तीसरी की 3 गुनी मतलब 3 × 2 6, और दूसरी की 2 गुनी तो 3 दूनी 6, तो कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। अब क्या दे रखा है? तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 88 है। देखिए, एक चीज बताता हूं, औसत दे रखा 88, तो क्या निकालनी है? सबसे छोटी संख्या। देखिए, अब इसको ऐड करेंगे। 2x + 3x + 6x = किसके बराबर पुट करेंगे? 88 के बराबर। एक चीज मैं बता देता हूं, इसने दे रखा औसत। औसत हमेशा 1 का होता है और हमारे पास संख्या कितनी है? 3। ये 1 का 88 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 88 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 6 3 को ऐड करेंगे 9 11x = अब क्या करना हमने? इसके 88 × 3, या आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 88 × 3/11। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 11 8 जा 88, 8 3 जा 24। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है? 24। इसने बोला क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब इसके अंदर देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या 2 × x की वैल्यू कितनी है? 24। कितना आ जाएगा? 48, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आपने तीनों संख्या पूछ ले, तीनों संख्या पूछे, मान लीजिए दूसरी पूछे, तो क्या करोगे? 24 × 3 कर देंगे, 72। अगर आपसे तीसरी संख्या पहली संख्या बोले तो 24 × हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, तो आपके आंसर आ जाएंगे। बट इसने पूछा है छोटी संख्या। छोटी हमारे पास कौन सी है? तीसरी संख्या। तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी कितनी आई? 48, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? विभाजन के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से विभाजक ले लिया। करना क्या था? 3 से भाग, बट कर किससे दिया? 8 से विभाजक कर दिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया। उत्तर कितना प्राप्त किया? 15 प्राप्त किया। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका बिल्कुल ही इजी है मेथड हमारे पास। क्या बोला है? एक प्रश्न किसी गलती से 3 के स्थान पर 8 से विभाजक ले लिया। करना था 3 से भाग और कर दिया 8 से, और उत्तर 15 कितना प्राप्त किया? 15। जितना उत्तर प्राप्त किया उसको ऊपर लिख लेंगे। 15 प्राप्त किया। भाग किससे करना था? करना था 3 से और कर दिया 8 से। तो जो गलती की है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, क्योंकि 3 से भाग करना था बट गलती से 8 से कर दिया, और कितना? 15 उत्तर प्राप्त किया। फिर क्या बता देता हूं मैं बार, जितना उत्तर है उसको ऊपर लिख लेंगे। जिससे भाग देना था, जिससे गलती की है, उसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे, और जिससे रियली जो सही चीज थी, गलती से 3 मतलब गलती से किया 3, करना किससे था? 3 से ही भाग करना, तो इस संख्या को हम 3 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 8 जा कितना आएगा? 40 आएगा। ये जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जितना भी उत्तर प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है? 15 × 15 करेंगे। फिर करना था 8 से भाग, कर दिया, करना था 3 से भाग और किससे भाग कर दिया? 8 से। जो गलती की है उसको मल्टीप्लाई में, और जिससे भाग करना था उससे हम उस संख्या को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है, विभाजन के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 5 के स्थान पर 9 से विभाजक ले लिया तथा उत्तर 35 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या है। मैंने क्या बताया था, जितना उत्तर प्राप्त किया उसको सीधा लिख लेंगे। करना था 5 से भाग और कर दिया किससे, 9 से भाग, गलती कर दी। जो गलती की है ना, 9 करना तो 5 से भाग था, कर दिया 9 से। जो गलती की है 9 से भाग कर दिया, उसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे। और जिससे रियली में भाग करना था उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 से भाग करना तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 7 पे। और 9 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास आंसर 63, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम ऑप्शन से सोल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा। यदि किसी संख्या तथा इसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। देखिए हम सब क्या बोला इसने, वो संख्या लेनी है तथा उसके वर्ग का योग, अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तो योग कितना आना चाहिए, 182। तो संख्या बतानी है। सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं। देखिए जैसे हम संख्या ले लेते हैं 15। अब क्या करेंगे, प्लस, मतलब योग करना तो हम प्लस करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 225। हम इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस संख्या का तथा उसके वर्ग का मतलब स्क्वायर, उनका जो योग है ना वो कितना आना चाहिए 182। इसका योग तो ये नहीं है। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं 12 प्लस, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 6, 5 और 1, तो ये कितना 156। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि संख्या 12 उसका स्क्वायर करेंगे तो 144, तो योग कितना है 156, आना कितना चाहिए 182। ये भी रॉन्ग होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन लेते हैं, जैसे 13 प्लस, अब क्या करना है 13 का स्क्वायर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इसको ऐड करेंगे, 9 3 का ऐड करेंगे तो 12 और 6 और 8 और 182, कितना आया 182, कितना आ गया 182। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह संख्या क्या है 13 है, 13 संख्या होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 182। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पूछा गया था वो चीज़ हमें मिल गई। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वो राइट आंसर होगा। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या बोला है, यदि किसी संख्या तथा इसके वर्ग का योग 72 है तो वह संख्या क्या है। हमें लास्ट क्वेश्चन करवा था, मैंने ऑप्शन से करवा था, तो इसको भी हम ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। क्या बोला है, यदि किसी संख्या, हम मान लेंगे कोई भी संख्या, इसमें से ऑप्शन में से कोई भी संख्या उठा सकते हैं, बट हम समझाने के लिए सबसे पहले है ए ऑप्शन को उठाएंगे। मान लीजिए हमारे पास संख्या 5 प्लस, क्योंकि इसके वर्ग का योग कितना होना चाहिए 72। अब 5 संख्या ली, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। हम बी लेते हैं, बी मान लीजिए संख्या ले ली हमने 6, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। अब इसका सम कितना आना चाहिए 72, तो इसका सम कितना आना है 42। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। अब लेने हैं, मैंने अगला ऑप्शन लेता हूँ, मैं सी ऑप्शन लेता हूँ, 7 लेता हूँ। 7 प्लस, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। 49 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56। ये भी हमारे पास नहीं हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल राइट होगा। हम इस चीज को सोल्व करके देखते हैं। 8 संख्या हमने 8 ले ली, अब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास
64 में 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 72। तो क्या बताना, यदि किसी संख्या था इसके वर्ग का योग, संख्या हमारे पास 8 होगी, इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64, और इन दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए 72। तो यही तो हमारे पास इन दोनों का जो सम आया कितना आया 72, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।